नमस्कार किसान भाइयों, किसान हेल्पलाइन से मैं गौरीशंकर पाटीदार। आज हम पहुंचे हैं मंदसौर जिले के मंदसौर तहसील के गांव है एक दमनार में, जहां पर किसान ने प्राकृतिक खेती के द्वारा जो गेहूं उत्पादन ले रखा है। और अभी जैसे गेहूं की इनकी जो आसपास देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, अभी लगभग 3.5-4 फीट के समथिंग इनकी हाइट हो चुकी है गेहूँ की। और अभी जैसे कि इनकी जो कंडीशन अपन देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन इनकी है। कितना उत्पादन निकलता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तब आपको बताएंगे। अभी किसान से जानते हैं कि इन्होंने जो प्राकृतिक खेती के लिए जो गेहूं लगा रखे हैं, तो इन्होंने इसमें क्या चीज़ डाला है ताकि ये गेहूं जो अभी हैं हरेपन पे चल रहे हैं, उत्पादन भी अच्छा है। जो बालियाँ जो हम देख पा रहे हैं गेहूँ की, इनकी भी काफ़ी अच्छी लंबाई है और दाने जो अभी इसमें बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो किसान भाई से जानते हैं कि उसके बारे में पूरी डिटेल उन्होंने कब क्या चीज़ दिया है इसके बारे में प्राकृतिक खेती में। नमस्कार। नमस्कार सर जी, अपना शुभ नाम? बद्रीलाल धाकड़। बद्रीलाल जी धाकड़, गांव दमनार से हैं जी। आपने जो ये प्राकृतिक गेहूं लगा रखे हैं, जी पूरी प्राकृतिक खेती आप करते हैं, तो आप थोड़ा क्लियर करके इसमें बताइए कि आपने प्राकृतिक खेती जब करते हैं तो आपने स्टार्टिंग में इसमें बेसल डोज में, जैसे कि अपन जो केमिकल वाले जो डालते हैं, तो बेसल डोज में बहुत सारे DAP डालते हैं, कोई कुछ डालता है, तो आपने इसमें बेसल डोज में क्या चीज़ डाला है? देखो, इस बार सरकार है हमारी चाहती है कि जो हाई रसायन का प्रयोग होकर के जो हमारी फसलें पैदा हो रही है, किसान लाभ के लिए ज्यामितीय उत्पादन तो लेना चाहता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को भूल गया है। हमें अपना उत्पादन भी लेना है और राष्ट्र को भी सुरक्षित करना है, देश के नागरिकों को भी सुरक्षित करना है। तो उसके लिए हमें उस टाइप की खेती करना पड़ेगी जिससे हमारे देश के नागरिकों का स्वास्थ्य उपयुक्त रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, मतलब एक तरह से हेल्दी रहे हमारा देश जी। तो इस बार हमारी सरकारों की मंशा अनुसार आत्मा का जो एक प्रोग्राम है कृषि विभाग का, उसके अंतर्गत मुझे बताया गया कि आपको इस बार ये इस टाइप का एक प्लाट लगाइए आप, क्योंकि आप एक अच्छी खेती करने का प्रयास करते हो, तो लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि एक प्राकृतिक खेती की जा सकती। प्राकृतिक का मतलब ये है कि हमारे पूर्वज जिस समय इस टाइप की रासायनिक खाद और दवाइयाँ नहीं थी, उस समय भी खेती होती थी जी। तो वो जो खेती होती थी वो प्राकृतिक खेती होती थी। उस समय क्या चीज़ें डलती थी? गोबर की खाद डलती थी, जैसी ज़मीन है हमारी उसी ज़मीन पर खेती होती थी। अब हम ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में हम उसमें रसायन का प्रयोग भी करने लग गए, सुपर फास्फेट है, खाद है, मतलब ये सारी चीज़ें तकनीकी अपनाते अपन। इस बार हमने इसमें नहीं अपनाई है। वैसे बरसात के समय में इस खेत में खाद डली हुई है, तो हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूर्णतः प्राकृतिक है, क्योंकि पहले से इस खेत की उर्वरा शक्ति बनी हुई है। लेकिन हाँ, यह खेत में फसल लगाने के बाद हमने कोई रासायनिक खाद भी नहीं डाला है, न इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक दवाई का स्प्रे हुआ है। हमने इसकी खेत की हंकाई के बाद बीज को छिड़काव विधि से बोया। इसकी ये चौथी सिंचाई हो गई, ये लास्ट सिंचाई है, अभी बालियाँ बनने का समय चल रहा है। हमने इसके अंदर एक तो वर्मी कंपोस्ट डाला, गोबर की खाद भी हमने बुआई से पहले डाली थी, और वर्मी कंपोस्ट भी डाला, जीवामृत डाला इसके अंदर, और जो भी जो ऐसे पोषक तत्व जो जैविक है वो डाल करके ना हम इसमें जैसे गौमूत्र का स्प्रे भी करवाया हमने। इसमें जब छोटा था ये जो इसकी उम्मी की जो प्राइमरी स्टेप थी, जी। उस समय हमने वो डाला था। और अभी ये इस कंडीशन में है, हमने पहली बार करी है ये प्राकृतिक खेती, और सरकार की भी इसी साल से बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुकता है कि किसान मतलब प्राकृतिक खेती की ओर लौटे, ताकि देश के अंदर किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकते, कम खर्चे में खेती की जा सके जी। तो अब ये उत्पादन कितना आता है ये तो अब इसके उत्पादन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो लग रहा है हमें कि सामान्यतः दूसरे खेतों की अपेक्षाकृत लगभग कंपेयर हम एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो करीब 10 से 15 कुंटल बिकेगा तो हम उत्पादन ले पाएंगे आसानी से। जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप धाकड़ जी से आपने जाना कि प्राकृतिक खेती के लिए जो सरकार ने इन्हें आत्मा के थ्रू जो गाइडेंस दिया था, उसके थ्रू इन्होंने खेती करी है और अभी काफ़ी अच्छा उत्पादन मतलब ले सकते हैं, ये इनका मानना है। और अभी जो फसल है, फसल के मान से भी हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देगी फसल। तो जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तब हम आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे कि इन्होंने जो प्राकृतिक खेती करी है तो उसमें इन्होंने कितना उत्पादन निकाला है। और नॉर्मली जो किसान ने जो केमिकल से जो खेती करते हैं उसका उत्पादन तो लगभग हर एक किसान को पता ही है कि कितना उत्पादन निकलता है, लेकिन प्राकृतिक खेती से इन्होंने कितना उत्पादन निकाला वो वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इसके लिए आप किसान हेल्पलाइन से जुड़े रहिए, और भी आपको खेती किसानी के बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जी, कि हम लोग खेती करते हैं तो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम तो आगे बढ़ें, लेकिन
हमारे अनुभव जब हम किसानों के बीच में शेयर करते हैं, जब हम शुरू 1-2 सिंचाई तक हमारी फसलों पे पूरी तरह ध्यान देते हैं, उसकी हर टाइप से केयर करते हैं और एक अच्छी से अच्छी ग्रोथ स्टार्टिंग उसकी स्टेप ले जाते हैं हम। जी जी। उसके बाद हम उन किसानों की ओर बढ़ते हैं जो जागरूक किसान के रूप में काम करते हैं। जैसे पूनम चंद जी लहसुन के बारे में बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं दमनार के अंदर, मंगलदास जी भी है, ये भी एक अच्छी खेती करते हैं। तो हम क्या है उन प्रोग्रेसिव किसानों के खेतों पे जाते हैं, वहाँ जाकर के उनकी फसलें देखते हैं, उनको हमारे खेत तक लाते हैं, उनको हमारी फसलें दिखाते हैं और कंपेयर करते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया कि आपकी फसल में इतना अच्छा ग्रोथ आ रहा है, एक अच्छा उत्पादन होने की संभावना बन रही है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। तो एक दूसरे के विचार और हमने क्या डाला ये चीज़ें शेयर करते हैं और भी किसानों को हम बताते हैं ताकि हमारा हर किसान जागरूक बने, प्रोग्रेसिव बने और हमारा किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। इन्हीं भावनाओं से हम काम करते हैं और आपका जो ये चैनल हमें इस रूप में सब तक ये जो हमारी बात है पहुंचाने में सहयोग किया, आपका भी हम आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी बिल्कुल, आपका सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपका है कि आप अपनों तो करते ही हैं, बाकी दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं, गाइडलाइंस देते रहते हैं कि कैसे खेती करना है, क्या करना है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है आपकी, जिससे क्या है कि हर एक किसान को बारे में उसके बारे में जानकारी रहेगी। क्योंकि अगर अपन नहीं बताएंगे किसी किसान भाई को तो स्वाभाविक उसका उत्पादन भी प्रभावित होगा और उससे अगर प्रॉपर गाइडेंस समय पे मिलता रहेगा तो उसका उत्पादन भी अच्छा खासा निकलेगा। तो इसी के साथ में किसान भाइयों, अगर आपको खेती किसानी के बारे में या बगीचे के बारे में, फल फ्रूट जो भी आप वेजिटेबल जो भी लगाते हैं, किसी के भी बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप किसान हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी सहायता की जाएगी और आपको पूरा गाइडेंस भी दिया जाएगा कब आपको क्या चीज़ डालना है, जिससे आपका जो आवश्यकता से ज़्यादा जो खेती के अंदर जो लागत लग रही वो लागत कम होगी आपकी और जो आपका उत्पादन है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। जी।